नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिरण को मारे जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने डुमरी के शंकरडीह में मारा छापा। नागेश्वर महतो के घर से बरामद हुआ हिरण का मांस, एक की हुई गिरफ्तारी। हिरण के अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया लेबोरेटरी। मास्क को लेकर गिरिडीह में चलाया गया सघन जांच अभियान। नगर पुलिस ने टावर चौक पर की कार्रवाई, वहीं डीटीओ ने पचम्बा इलाके में चलाया जांच अभियान। कईयों पर हुई कार्रवाई। भाजपाइयों ने अंबेडकर चौक पर किया धरना प्रदर्शन, मनाया विश्वासघात दिवस, राज्य सरकार पर निकाली भड़ास। और एक दिवसीय हड़ताल पर रहे एलआईसी के अधिकारी कर्मचारी। एलआईसी के आईपीओ का किया विरोध, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी प्रखंड के शंकरडीह के घर में हिरण का मांस बेचने की सूचना पर डुमरी एसीएफ सह प्रभारी रेंजर राजीव कुमार ने टीम बनाकर नागेश्वर महतो के घर में दबिश दी, जिसके बाद दरवाजे के पास खून का छींटा देख टीम ने घर की तलाशी ली। तलाशी में हिरण का मांस बरामद किया गया, जिसके बाद मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। डुमरी प्रखंड के शंकरडीह के एक घर में हिरण का मांस बेचने की सूचना गिरिडीह डीएफओ प्रवेश अग्रवाल को मिली। सूचना के बाद डुमरी एसीएफ सह प्रभारी रेंजर राजीव कुमार 3 सदस्यीय टीम बनाकर नागेश्वर महतो के घर मांस खरीदार बनकर पहुंचे, तो घर वालों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फॉरेस्टर अमर शर्मा, अश्वनी कुमार व शिवनारायण ने घर की तलाशी ली। इस क्रम में दरवाजे के पास खून के छींटे देखते ही सभी हरकत में आ गए और रसोई घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान छुपाकर रखा गया हिरण का मांस बरामद किया गया। पूछताछ में नागेश्वर के पुत्र योगेंद्र ने बताया कि यह मीट उसके चाचा लालेश्वर महतो लेकर आए हैं, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि जब्त की गई सामग्रियों को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। वहीं हिरण के मांस को खरीदने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये डुमरी परिषद के अंदर एक शंकरडीह गांव है, जो कि पंचायत भी है। वहीं पे एक नागेश्वर महतो करके हैं, उनके घर से हम लोगों ने हिरण का मीट पकड़ा है। और जो हम लोग को जांच में पता चला है, आज ही सुबह एक मादा हिरण को इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया है और पकड़ के लाके गांव में मीट के रूप में तैयार करके मीट को बेचा जा रहा था। जैसे ही सूचना मिली हमारे डीएफओ साहब श्री प्रवेश अग्रवाल साहब को, उन्होंने मुझे सूचना दी। सूचना मिलने के साथ में ही मैंने एक टीम बनाई। टीम बना के इस पूरे जो कारोबार हो रहा था उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। हम लोग ये जो नागेश्वर महतो हैं, इनके घर पे हम लोग गए। घर पे जब हम लोग गए तो हमको इनके यहाँ मीट भी मिला, हिरण का खाल भी मिला, उसका पैर भी मिला है। सारे चीज़ों को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। जब्त करने के बाद इनका बेटा योगेंद्र महतो वहीं पे मतलब मिल गया। मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा भी, पूछने पे ये बताए कि इसके चाचा जी लालेश्वर महतो ये जंगल से पकड़ के लाए हैं और इसको मीट के रूप में कन्वर्ट किए हैं। इनमें हम लोगों ने योगेंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके हम लोग सेंटअप करने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। जांच करके सबों पे विधि सम्मत हम लोग कर। कोरोना से बचाव को लेकर पुलिस बल के जवानों द्वारा गुरुवार को शहर के टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बाबत थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि आज लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अगले दिन से मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद जिले में एक बार फिर से कोरोना के रोकथाम को लेकर मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को टावर चौक समेत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील की गई। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे अगर कोरोना संक्रमण से बचना चाहते हैं तो मास्क अवश्य पहने। श्री चौधरी ने बताया कि आज लोगों को चेतावनी दी गई है।
अगर कल से बाजार में लोग बगैर मास्क के पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। मालूम पड़ेगा बढ़िया से। मास्क लगा रहा है लेफ्ट सर। बिना मास्क लगाइए, ठीक है? हाँ, बिना मास्क के कोई भी आदमी नहीं जाएगा, मास्क लगाइए, ठीक है? फाटा है, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क रखे हुए हैं, मास्क लगा नहीं रहे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आम लोग, वैसे लोग जो बिना मास्क के बाज़ार में घूमते हुए देखे जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बल एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्हें रोककर आज चेतावनी दी जा रही है। अगर कल से वो किसी तरह से मास्क नहीं, बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, फाइन ठोकी जाएगी और आवश्यकता अनुसार प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। पचंबा थाना के बाहर गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मुख्य रूप से राहगीरों से मास्क की जांच की गई। वहीं ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन नहीं करने वालों से भी फाइन वसूला गया। पचंबा थाना के बाहर डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान खासकर मास्क की जांच की गई। बताया गया कि सरकार के आदेश पर गुरुवार से मास्क को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में माहौल तैयार करने के लिए जांच की जा रही है और मास्क नहीं पहनने वालों से फाइन वसूला जा रहा है। मौके पर ट्रैफिक रूल का अनुपालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए उनसे भी फाइन वसूला गया। इस कार्रवाई में पचंबा थाना पुलिस भी लगी हुई थी। देखते हुए हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। राइट फ्रॉम द कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, हर लोगों को अवेयर कराया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, अनावश्यक घर से नहीं निकलिए। इसके बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे बिना मास्क पहने हुए। तो इसको रोकथाम करने के लिए हम लोगों को हम लोग का एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और हर किसी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ये सर कितने दिन चलेगा सर? ये दिन से नहीं होता है, ये कल्चर डेवलप करने की बात है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता आए, ये कल्चर आए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे सुरक्षित इस डिजास्टर में कर सकते हैं और इसका हम लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। आज सर हिदायत देके छोड़ा जा रहा है या फिर नहीं, चलान भी कटा है? चलान कटाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अचानक ये चीज़ है। जब से कोरोना लागू हुआ है हर चीज़ में ढील मिला है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमेशा पालन करना है, जो कि 2 गज की दूरी है और मास्क। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख सदर अस्पताल में अब बिना मास्क के लोगों की एंट्री बंद हो गई है। मास्क चेकिंग के लिए हॉस्पिटल गेट पर चौकीदार की तैनाती की गई है, जो बिना मास्क पहने लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे। गिरिडीह सदर अस्पताल में नो मास्क नो एंट्री का रूल फॉलो होने लगा है। इसी के तहत गुरुवार से बिना मास्क के सदर अस्पताल में घुसने की मनाही हो गई है। इसके लिए अस्पताल के दोनों गेट पर चौकीदार लगा रखा गया है, जो बिना मास्क पहने लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। हालांकि इसी क्रम में कई लोगों की चौकीदार से तू-तू मैं भी हो गई।
संबंधित लोगों ने सीएस को फोन भी किया, लेकिन सीएस का जवाब था मास्क लगाकर अंदर आए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए, मास्क लगाइए। मास्क लगाओ उसके बाद भूल गए हैं, ठीक है, भूल जाइए, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से परिसदन भवन में एक स्वागत समारोह आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट संतोष मसरा का स्वागत किया गया। इस दौरान शाखा की ओर से उन्हें बुके व सहयोग राशि भेंट की गई और उनके द्वारा किए जा रहे रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से गुरुवार को परिसदन भवन में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट संतोष मसरा का स्वागत जोरदार रूप से किया गया। इस दौरान श्री मिश्रा को बुके व सहयोग राशि के रूप में कुछ रुपए शाखा द्वारा भेंट की गई। मौके पर शाखा की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि गिरिडीह ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट श्री मिश्रा के आगमन की जानकारी दी गई, जिसके बाद शाखा की महिलाओं ने एक समारोह आयोजित कर श्री मिश्रा का स्वागत समारोह किया। बताया गया कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर इनके द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सभी का यह कर्तव्य बनता है कि वाहन चलाते वक्त पूर्ण रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इनके द्वारा की जा रही जागरूकता की पहल से लोगों को एक नई सीख मिलेगी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट संतोष मिश्रा रोड सेफ्टी जागरूकता को लेकर कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं और जगह जगह लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक कर रहे हैं। गिरिडीह में कार्यक्रम के बाद अब श्री मिश्रा देवघर होते हुए उत्तराखंड तक अपनी यात्रा करेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के अलावे सचिव आशा खंडेलवाल, कविता रसगढ़िया, रिया शर्मा सहित कई लोग मौजूद थी। तो गिरिडीह के आगमन पर यहाँ के ट्रैफिक की ओर से और प्रशासन हमारा एनडीसी साहब से लेकर मैं सबको धन्यवाद इसलिए करता हूँ, जिला प्रशासन को भी, और यहाँ पे जो मारवाड़ी मंच के आने वाले हमारी जो प्रेरणा शाखा जो हमारी माता बहन और सब इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको ज़्यादातर धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसीलिए कि हम जब सड़क पर चलते तो अकेला चलते हैं, कभी महसूस नहीं होता कि हम अकेले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में मैं अकेला रह गया हूँ, बट अपनापन और अपना लोगों से मिलना नहीं छोड़ा हूँ। तो हम तो जिस शहर में जाते हैं सब सारे लोग जो अपनापन महसूस होता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार में सबका कोई ना कोई रिलेशनशिप है जो दिखाई नहीं पड़ता। अहंकार की जो वजह से ये दिखाई नहीं पड़ता, और अहंकार की वजह से भी दुर्घटना होता है, एटीट्यूड की वजह से दुर्घटना होता है। अगर मैं युवाओं से ये एक निवेदन करूंगा और गुजारिश करता हूं कि कोई भी सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि एक सड़क का मर्यादा होता है, सड़क का मर्यादा का पालन करके और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके, ट्रैफिक पुलिस को इज्जत करते हुए, हर सिस्टम को, कानून को फॉलो करते हुए जो गाड़ी चलाएगा वह अपनी ज़िंदगी को खुशहाली बन करके दुर्घटना रोक पाए। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से सभी सदस्यगण आई थी और हमारे इंटरनेशनल साइकिलिस्ट को उनका काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। और मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जागरूकता यदि हम अपनाएंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी, और दुर्घटनाएं रोकने के लिए जो हमें
ट्रैफिक नियम को मानना चाहिए, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, जूता। साथ ही अगर दो सवारी मोटरसाइकिलिंग कर रहे हैं, दो व्यक्ति सवार हैं, तो दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। और साथ ही अब अगर किसी को गिफ्ट भी देना होगा, अगर किसी मौके पर, तो संभव हो तो वह हेलमेट ही गिफ्ट दें। गिफ्ट हेलमेट देना एक जीवन देने के बराबर हो जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से हमारे माननीय ट्रैफिक सर के थ्रू हम लोग को ये पता चला कि संतोष मिश्रा जी हमारे गिरिडीह शहर में आए हुए हैं, तो हमें बहुत ही खुशी महसूस हुई। और जैसे ही हम लोगों ने पता करा, हमारी टीम ने डिस्कस करके इनको सम्मान देने का सोचा और हम लोगों ने इनको कुछ सहयोग राशि प्रदान की, ताकि जिस ज़रिए ये अपने लक्ष्य को पूरा करना चाह रहा है साइकिल के थ्रू, तो वो उसमें हम लोगों ने इनके साथ सहयोग किया। क्योंकि जब हम लोगों ने जाना कि ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, तो ये बताते हैं कि रोड में हम लोगों को किस तरह से किस रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स लेनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, हर तरह के रूल्स ये सबको बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल और बहुत ही अच्छी सोच है। और जो ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम लोग भी इनका ईमान करते हुए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और इनका इस अभियान में सहयोग करें। और ये अभी यहाँ से गिरिडीह से देवघर नगरी निकलेंगे, वहाँ बाबा धाम दर्शन करते हुए, आशीर्वाद बाबा का लेते हुए आगे वो उत्तराखंड तक जाएंगे। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारी टीम को, प्रेरणा को ये मौका मिला है कि हम इन्हें सम्मानित करें और इनके अभियान में हम इनके सहभागी बन सकें। धन्यवाद। आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से हम सभी मेंबर्स को पता चला अचानक कि हमारे बीच संतोष जी मिश्रा जो वर्ल्ड टूर के लिए निकले हुए हैं, उनसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सब यहाँ आए और इन्हें सम्मान दिए। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम यही चाहेंगे कि जैसे ये हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो जो इतना वो रूल्स बोल रहे हैं कि हम लोग को ट्रैफिक का रूल्स को फॉलो करना चाहिए और इनको ये जो हमें अवेयरनेस करने के लिए निकले हैं, हम सब इनकी बातों को ध्यान दें और आगे बढ़ें। माले नेता नौशाद अहमद चांद ने शहर के नटराज चौक के समीप राहगीरों के बीच मास्क का निःशुल्क वितरण किया। बताया गया कि लोगों की सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से भाकपा माले द्वारा निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने एक बार फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर माले नेता नौशाद अहमद चांद ने गुरुवार को शहर के नटराज चौक के समीप मास्क का निःशुल्क वितरण किया। इस दौरान नटराज चौक से गुजरने वाले लोगों को मास्क प्रदान किया गया और उन्हें कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। इस बाबत नौशाद अहमद चांद ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर राज्य सरकार द्वारा मास्क को अनिवार्य करते हुए जिला प्रशासन द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से भाकपा माले द्वारा मास्क का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। चलिए जाइए, अब पहन के रहना, बाहर ऐसे निकल। ये हम नौशाद अहमद चांद भाकपा माले से हैं और जिस तरह से कोरोना हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, गिरिडीह में भी कुछ पेशेंट बढ़ गए हैं, जिसके कारण हम लोग मास्क बांट रहे हैं और प्रशासन से भी ऊपर से आदेश है कि इस कोरोना के रोकथाम के लिए मास्क चेकिंग लगाया गया है। ये मास्क चेकिंग में सारे हमारे पुलिस भाई जवान लोग भी मास्क चेक कर रहे हैं और हम जो है मास्क बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम जनता जो है सुरक्षित रहे और जनता अपना बचाव खुद कर पाए। और हम लोगों से जो भी बन पड़ रहा है भाकपा माले के लोग से, हम लोगों ने अपने पैसे से मास्क खरीद करके लोग जनता में बांटने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि खुद से ये कोरोना बहुत ही डेंजर बीमारी है, इसके बचाव के लिए मास्क पहन करके ही निकले, सारे लोग से मिले जुले और अपने बचाव में रहे सारे। भाजपा युवा मोर्चा जिला इकाई की ओर से गुरुवार को शहर के अंबेडकर चौक पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाया गया। मौके पर पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता की कुर्सी मिलने को 1 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है।
भाजपा युवा मोर्चा जिला इकाई की ओर से गुरुवार को शहर के अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलय तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रंजित राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन में सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के साथ लगातार हो रहे विश्वासघात की पोल खोलने के लिए एक दिवसीय धरना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सरकार की घोषणाओं का स्मरण कराने का प्रयास किया गया। बताया गया कि मौजूदा हेमंत सरकार सत्ता में आने के पूर्व युवाओं को अपनी मीठी बातों से बरगलाने का काम किया है। धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता की कुर्सी पाने के लिए बेरोजगार ग्रेजुएट छात्रों को प्रतिमाह 5,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को प्रतिमाह 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी मिलने को 1 साल बीत गए। इसके बाद भी सरकार ने इन बातों को पूरा नहीं किया है। लेकिन अब सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार जो युवा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं उन्हें मात्र 5,000 रुपए सालाना यानी लगभग 13 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से यह प्रतीत होता है कि सिर्फ सत्ता की लालच पाने के लिए वर्तमान सरकार ने राज्य के युवाओं को ठगा है। इसी विषय के संदर्भ में और राज्य के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। मौके पर इनके अलावे दिलीप वर्मा, सुभाष सिन्हा, मुकेश जालान, चुन्नूकांत, अजय रंजन सिंह, रागिनी लहरी, कामेश्वर पासवान, जाकिर हुसैन, विनय कुमार सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, नवीन सिन्हा, प्रकाश सेठ, डॉक्टर विद्याभूषण, अनिल मिश्रा, हरविंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, संतोष गुप्ता, सुनील पासवान, बबलू गुप्ता, मनोज संघई, ज्योति शर्मा, पीयूष सिन्हा, प्रदीप शर्मा, मनोहर यादव समेत भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि हेमंत सोरेन जी आए, लोगों को बरगला करके आए। के साथियों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे सरकार ने कोई एक अविस्मरणीय कार्य किया हो, कोई अच्छा कार्य किया हो और सीना ठोक के कह सके कि हमने 1 साल 16 साल के कार्यकाल में झारखंड के लिए ये फलाना उपलब्धि राज्य को दिया है। मित्रों, बहुत ही दुख होता है सरकार बनने से पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा जो वादा किया गया था, सरकार बनते ही उस वायदे को उन्होंने एक किनारे कर दिया, डस्टबिन में डालने का काम कर दिया। मित्रों, रखा गया है। इस धरना में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्णलय तिवारी जी भी सम्मिलित हुए और जो सरकार ने हम लोगों को युवाओं को ठगा है, 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी युवाओं के साथ छलावा लगातार कर रही है। और सरकार ने जो कहा था कि ग्रेजुएट पास छात्रों को 5,000, पीजी पास छात्रों को 7,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के तौर पर देगी, लेकिन अब जो गाइडलाइन निकाला है सरकार ने, उसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि जो प्रशिक्षित है, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित है, उन्हें ये मिलेगा, लेकिन प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष 5,000। ये युवाओं के साथ छलावा है, युवाओं को ठगने का काम किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। सदर हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन में मदद के लिए भाजपा जिला इकाई द्वारा एक सहायता केंद्र खोला गया है। इस केंद्र के माध्यम से टीकाकरण के लिए आने वाले बुजुर्गों को वैक्सीनेशन पॉइंट तक ले जाया जा रहा है और टीकाकरण के बाद उन्हें बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। सदर हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन में मदद के लिए भाजपा जिला इकाई ने एक सहायता केंद्र खोला है। गुरुवार को भी इस केंद्र में कई भाजपा नेता ने पहुंचकर लोगों की मदद की। बताया गया कि यहां कोविड टीकाकरण के लिए आने वाले बुजुर्गों को वैक्सीनेशन पॉइंट तक ले जाया जा रहा है और टीकाकरण के बाद उन्हें बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। बताया गया कि यह कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। मौके पर भाजपा नेता विनय सिंह, नवीन सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। पिछले 1 वर्षों से कोरोना वैश्विक बीमारी को लेकर करके देश सहित पूरे
विदेशों के लोग काफ़ी चिंतित हुए, करोड़ों करोड़ों जाने गए लोग इसके बचाव के लिए काफ़ी सतर्कता भी बरते और पूरा विश्व इस बीमारी को लेकर के काफ़ी आज भी चिंतित है। लेकिन देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा गहन अध्ययन करके इस बीमारी के निदान हेतु वैक्सीन की खोज किए। मैं प्रधानमंत्री सहित मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत नमन करता हूं और उस आलोक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में झारखंड सहित हर प्रखंडों में जिला मुख्यालयों में वैक्सीन टीकाकरण के लिए सहायता केंद्र खोला गया है। उस क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा भी सदर अस्पताल गिरिडीह में ये सहायता केंद्र खोला गया है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको वैक्सीन दिलाने में वहाँ केंद्र तक लोग ले जा रहे हैं और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग कुशल हों और इसके टीकाकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी प्रचार प्रसार भी कर रही है और सभी नागरिकों से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर करके इस कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर करके अपना बचाव करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। 5 दिनों से भाजपा प्रदेश के निर्देशक अनुसार पूरे राज्य में के मुख्यालयों में कोविड हेल्थ डेस्क का उद्घाटन हुआ। उसी के तहत गिरिडीह अस्पताल में भी कैंप का उद्घाटन हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य जो ये वैश्विक महामारी बीमारी आया है कोरोना, इसका जो टीका हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वैज्ञानिकों ने जो खोज आविष्कार किया है, जो निकाला है, लोगों को जागरूक करना है इस टीके के प्रति कि आप आइए वैक्सीन लीजिए, ये वैक्सीन सुरक्षित है, इससे कोरोना से लड़ाई में आप जीत सकते हैं। इस टीका से हमारा भारत जीतेगा, कोरोना पर हमारा भारत विजय होगा तो हम विश्व गुरु बनेंगे। तो लोग जागरूक कर रहे हैं और जो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें और जो भी हमारे मित्र लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग अगर उनको कोई असुविधा हो रही है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ सभी भाजपा के नेता है, कार्यकर्ता है, देश के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, उनको हम लोग मदद कर रहे हैं, उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं और उनको हम हेल्प डेस्क कोविड सेंटर जहाँ पे वैक्सीन सेंटर रहते हैं, जहाँ पर सुई पड़ रहा है, हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं और हम लोग के द्वारा उन लोगों के लिए पानी की पीने की गर्मी का अवसर पर हम लोग पीने का पानी का भी व्यवस्था कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर LIC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन और केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल किया। इस क्रम में भंडारीडीह के समीप LIC कार्यालय के बाहर तमाम कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम में गठित संयुक्त मंच ने विरोध जताते हुए 1 दिवसीय हड़ताल किया है। इसको लेकर सभी कर्मचारियों ने सुबह 9 बजे से ही अपनी मांगों और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्मप्रकाश ने बताया कि इस देशव्यापी हड़ताल के प्रमुख मांगों में निजीकरण का विरोध, LIC के शेयर बाजार में सूचीबद्धता व IPO का विरोध, LIC की IPO प्रक्रिया को तेज करने और विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 49% से 74% करने का विरोध, सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण का विरोध, नई पेंशन स्कीम निरस्त कर पेंशन योजना 1995 लागू करना आदि शामिल हैं। बताया कि LIC का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में अतुलनीय है। देश के कुल निवेश का 25% LIC उपलब्ध कराती है। ढांचागत विकास में 30 लाख करोड़ का निवेश है। इसे निजी हाथों में देने से देश अपनी आर्थिक संप्रभुता खो देगा और इसके भयावह परिणाम होंगे। इसलिए सरकार के फैसले का हम विरोध कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने भी इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध किया। इस हड़ताल को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के विद्यानाथ, दिलीप कुमार, गौतम कुमार लियाफी व प्रदीप कुमार साव, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह, झारखंड कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष हरगौरी साहू, पेंशनर्स एसोसिएशन के रघुनंदन विश्वकर्मा ने भी संबोधित किया।
वहीं हड़ताल की सफलता में संजय शर्मा, विजय कुमार, मृत्युंजय प्रसाद सिंह, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, कुमकुम वाला वर्मा, डेनियल मरांडी, शंकर कुमार, नीरज कुमार सिंह, अनिल कुमार वर्मा समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही। जिंदाबाद 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 वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद 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 वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद 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 एआईए लॉन्ग लिव एआईए लॉन्ग लिव एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन लॉन्ग लिव एनएफआईएफडब्ल्यूआई लॉन्ग लिव एनएफआईएफडब्ल्यूआई लॉन्ग लिव United Forum of Bank Unions long live. United Forums of Bank Unions long live. PSSR Union long live. LIAPI long live. LIAPI long live. धोखा है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो। आज ज्वाइंट फोरम ऑफ एलआईसी यूनियंस के आह्वान पे एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि एलआईसी का जो उन्होंने आईपीओ लाने का मन बनाया है उसे अविलंब वापस ले लें और बजट में जो प्रोविजंस आए हैं जिसके तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से 74% करने का प्रावधान किया गया है और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने का प्रावधान किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये देश विरोधी जो उनकी नीति है उसे वो अविलंब वापस लें। आप लोग जानते होंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपने स्थापना का 1956 से इस देश की निरंतर सेवा करते आ रही है। छोटे छोटे बचत को संग्रह करके भारतीय जीवन बीमा निगम इस देश के आधारभूत संरचना के विकास में 25% का अपना योगदान देती है। और इतना ही नहीं, जब भी देश में पूंजी की आवश्यकता होती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा केंद्र सरकार को सहयोग किया जाता है, पूंजी निवेश किया जाता है। अभी रेलवे में 1,50,000 करोड़ का निवेश किया गया है। जब आईडीबीआई बैंक की स्थिति खराब हो गई तो एलआईसी ने 72,000 करोड़ रुपया निवेश करके आईडीबीआई बैंक को बचाया है। और ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें एलआईसी निवेश करती है। और इतना ही नहीं, जब शेयर मार्केट की स्थिति डमाडोल होने लगती है, विदेशी पूंजी विदेशी कारपोरेट जब वापस ले लेता है तो ये सरकार एलआईसी और एसबीआई जैसे वित्तीय संस्थान पे भरोसा करती है और ऐसी संस्थाएं जो है उसमें खरा भी उतरती है। अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो एलआईसी इस देश के आर्थिक रीढ़ है और ऐसे संस्था का आईपीओ लाना देश हित में कतई नहीं हो सकता है। साथ ही साथ यह भी समझना है कि आईपीओ वैसी संस्था का आना चाहिए जिसे पूंजी की ज़रूरत है। एलआईसी को पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, एलआईसी जितने भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं, निजी कंपनियां हैं, सभी में अपना निवेश करके रखा है। और ऐसे सुदृढ़ वित्तीय संस्था का अगर आईपीओ लाया जाता है तो समझना होगा कि केंद्र सरकार की नीति से किसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की तमाम नीतियाँ से कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने का एक मुहिम चला रखा है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार का एकमात्र मुहिम है कि इस देश की तमाम परिसंपत्तियों को बेच करके कारपोरेट के पास पहुंचा दे। हम तमाम ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों 15-16 मार्च को बैंक में 2 दिवसीय हड़ताल था बैंकों के निजीकरण के खिलाफ। हमारा उस हड़ताल को भी समर्थन था और आज हमारे हड़ताल को बैंक के तमाम यूनियंस और साथ ही साथ बीएसएसआर यूनियन, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का हमें सपोर्ट है। और तमाम कर्मचारी जो है आज सड़कों पे है और सरकार से मांग कर रही है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण करना बंद करें तथा जो लेबर लॉज को इस देश में समाप्त किया गया कारपोरेट के इशारे में 44 लेबर लॉज को समाप्त करके 4 लेबर कोड बनाया गया ताकि कर्मचारियों का, मजदूरों का शोषण किया जा सके। हम उसका भी विरोध करते हैं।
अभी जो बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से 74% किया गया है। इसमें समझना ये है कि जब 49% FDI की सीमा थी तो मात्र 35% ही विदेशी निवेश आया। अगर 35% ही विदेशी निवेश आ रहा है तो इस सीमा को 74% करना क्या उचित है क्या? इसमें सरकार की एकमात्र मंशा है कि जितनी भी निजी बीमा कंपनियां हैं उसका मालिकाना को जो है विदेशी कॉरपोरेट के पास पहुंचा देना और इस देश के छोटे छोटे बचत को विदेशों के हाथों में पहुंचा देना इसकी मंशा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जॉइंट फ्रंट ऑफ LIC यूनियंस जिसके घटक हैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, LIC क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, NFIFWI सहित तमाम ट्रेड यूनियन जो है आज के हड़ताल को रखा गया है। और ये आज का जो हड़ताल है ऐतिहासिक है और केंद्र सरकार को हम जताना चाहते हैं कि आपकी नीतियाँ गलत है, आपकी नीतियाँ मजदूर विरोधी है, आपकी नीतियाँ देश विरोधी है और हम इन तमाम नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि तमाम नीतियां वापस नहीं हो लें। बीमा कर्मचारी संघ समेत LIC के 3 और यूनियन ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें LIC के तमाम कर्मचारी अधिकारीगण ने भाग लिया है। इस हड़ताल के द्वारा हम सरकार द्वारा LIC के IPO के माध्यम से जो निवेशीकरण की नीति है उसका हम विरोध कर रहे हैं। LIC के स्थापना का उद्देश्य देश की जनता के बचत को संग्रहित कर देश के विकास में उपयोग करना था और इस उद्देश्य में LIC 100% खरी उतरी है। LIC आज के दौर में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी कंपनियों में अपने निवेश जारी रखी है। अतः इसका IPO लाना देश हित के लिए घातक है। बरगंडा स्थित RSS कार्यालय में गुरुवार को हिंदू जागरण मंच जिला कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला व प्रखंड के मनोनीत पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। RSS कार्यालय बरगंडा में गुरुवार को हिंदू जागरण मंच जिला कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला व प्रखंड के मनोनीत पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष शिवशक्ति ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री महेश्वर सहाय ने किया। कार्यक्रम में जिला संरक्षक नित्यानंद प्रसाद एवं संगठन मंत्री रितेश पांडे भी उपस्थित हुए और संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वीरांगना प्रमुख सरिता कुमारी, प्रेमलता देवी, नीरज साहू, रामरंजन, मुकेश पांडे, अमित कुमार साहू, शंकर प्रसाद साहू, राधा कुमारी, पंकज कुमार, श्याम कुमार पाठक, योगेश कुमार मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मीडिया मंदिर प्रमुख है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगेंद्र साहु जी सदस्य हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा तो प्रभारी भी घोषणा होगा। आज आपको जिला काज करना है। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जय श्री राम, जय श्री राम। नगर संयोजक जय श्री राम, हिंदू जागरण मंच गिरिडीह जिला इकाई के सभी मनोनीत पदाधिकारियों का एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बौद्धिक रूप से
हमारे पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश देने का प्रयास किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में हिंदू माँ बहनों के साथ आप किस तरह जागृति ला सकते हैं और संगठन को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है। हिंदू जागरण मंच संगठन में जागृति ला करके हिंदुओं को एकत्रित करने का मतलब होता है हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हिंदुत्व और हिंदुस्तान भारत की 3 शाखाएं। हम हिंदुत्व हमारा धर्म और हिंदुस्तान हमारा घर, इन 3 बातों को समझाया गया और हम भारत माँ की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं इस बारे में इन लोगों को जानकारी दी गई। एक और चंगाई सभा पर हम लोगों की आपत्ति किस लिए है, विषय पर हमारे संरक्षक महोदय ने रखा है विषय। अभी जहाँ कोरोना काल में कई धार्मिक, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनको धार्मिक अनुष्ठान करने से और भीड़ भाड़ के लोगों को रोकने के लिए प्रशासन कई गाइडलाइन कोरोना काल की देता है। आइए आश्चर्य का विषय है कि पूरा चंगाई में लाखों लोगों को बहला कर, फुसला कर, धोखे में डाल कर, भ्रम में डाल के एक जगह बुलाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र से, और उनको एक भारी गैदरिंग एक जगह करवाया जा रहा है। एक कोरोना का स्प्रेडिंग कराने की साजिश है। मेरा प्रशासन से अनुरोध होगा कि इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान लें कि आखिर इस पूरे मैदान में ये चंगाई के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के खेल को किस प्रशासन के द्वारा अगर अनुमति मिली है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नहीं मिली है तो प्रशासन को आगे आकर के ऐसे धर्मांधता को रोकना चाहिए और कोरोना काल के गाइडलाइन का क्या अनुपालन के लिए सभी धर्म के लोगों का सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है कि इस तरह के लोगों को बुला करके वहाँ कोरोना फैलाने की साजिश पर भी रोक लगाने की जिम्मेदारी प्रशासन की। ये प्रश्न यक्ष प्रश्न प्रशासन से है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर हस्तक्षेप करेगा और ऐसे किसी प्रकार के कुकृत्य और समाज में बीमारी फैलाने के किसी भी हरकत को रोकने का काम प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये प्रशासन को करना चाहिए। ये हम प्रशासन को आगाह राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में टीम का चयन किया गया। इसको लेकर जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि लोहरदग्गा में आयोजित होने वाले 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए गिरिडीह टीम का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सब जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। इस बाबत स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में टीम का चयन किया गया। इसको लेकर जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि लोहरदग्गा में 19 से 21 मार्च तक होने वाले 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए सब जूनियर वर्ग में गिरिडीह टीम का गठन किया गया। इस टीम में चयनित खिलाड़ियों में नव्या सिंह, काव्या सिंह, आर्या एवं विकास कुमार का चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ियों का चयन सब जूनियर वर्ग के लिए किया गया है। इस टीम में कोच के रूप में रोहित कुमार राय का चयन किया गया है। यह 5 सदस्यीय टीम 19 मार्च को सुबह लोहरदग्गा के लिए रवाना होगी। जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन सीधे तौर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। बताया कि यह टीम काफी अच्छी है। उम्मीद है कि स्वर्ण पदक जीतकर यह टीम झारखंड टीम में अपना स्थान जरूर बनाएगी। इन खिलाड़ियों के चयन से गिरिडीह के सभी खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह है और सभी ने अपनी शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों को दी है ताकि ये पदक जीत कर आए और गिरिडीह का नाम रोशन करें। लोहरदग्गा में होने वाले 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए बनियाडीह गिरिडीह टीम की गठन हुई है, जिसमें खेल रहे बालिका एवं बालक। बालिका वर्ग में नाव्या सिंह और काव्या सिंह, बालक वर्ग में विकास कुमार और आर्या का चयन हुआ है। मैं इन चारों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये अपने ज़िले एवं गांव के लिए खेलकर पदक जीते और अपने गांव
और जिले का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से नेताजी सुभाष चौक स्थित पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जनसंख्या विस्फोट पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से शहर के नेताजी सुभाष चौक स्थित पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनसंख्या विस्फोट पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में फाउंडेशन के केंद्रीय मार्गदर्शक चित्रकूट धाम के महंत श्री श्री 108 स्वामी सीताराम शरण जी महाराज एवं गिरिडीह कोडरमा हजारीबाग जिले के संरक्षक गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, डाल्टनगंज से सुधाकर पांडे, गिरिडीह से राकेश सिन्हा के अलावे सभी प्रखंड से कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यहां अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिसके बाद बैठक को संबोधित करते हुए अगुवाओं ने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट कई बड़ी समस्याओं की जड़ बन चुका है। बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, तमाम तरह के प्रदूषण जैसी समस्याओं के जड़ में जनसंख्या का विस्फोट ही है। इन दिनों गंभीर होती इन समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और सड़क से लेकर संसद तक इसकी चर्चा शुरू हुई है। लेकिन सियासत के चलते जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण के लिए कोई कानून संसद में अब तक नहीं बन सका है। 1976 में संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद 42वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ था और संविधान की 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक एक भी कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना। इसके लिए अब गंभीर पहल की दरकार है। मौके पर एंथोनी स्वामी, प्रोफेसर विवेकानंद कुशवाहा, देवराज, महेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह, रंजित मरांडी, दिनेश कुमार वर्मा, संदीप गुप्ता, यमुना वर्मा, श्याम पाठक, वीरेंद्र राय, महेश राय, ओम प्रकाश गुप्ता, गोपाल विश्वकर्मा समेत अन्य कई प्रमुख लोग उपस्थित हुए। हमारा भा मतलब ज्ञान और रत मतलब रहने वाला, जहाँ के लोग ज्ञान में रत रहते हैं उसे ही भारत कहते हैं। और भारत में भारतीय संस्कृति जिस पर प्रहार बहुत पहले हुआ, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा। चाहे आप सतयुग की बात करें, चाहे आप त्रेता युग की बात करें, चाहे वो द्वापर की बात करें, चाहे आप कलयुग की बात करें, आप सतत आप देखते होंगे प्रहार सदैव होता रहा है। इसीलिए ये प्रहार हम पर हो तो रहा है, लेकिन जब जब हम जागरूक हुए, जब जब हम संगठित हुए, तो शायद भले 5 पांडव रहा हो पर कौरव पर भी गई हमने पाई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। मोदी जी करेंगे, ठीक है, मोदी जी अगर वहाँ पास भी कर दिए, लेकिन जनमानस स्वीकार नहीं करेगा, उस समय क्या होगा? जब राम मंदिर के निर्माण की बारी आ रही थी, जब वो निर्णय का समय आ रहा था, तो एक भय वो भी दिख रहा था, पता नहीं समाज में कोई प्रतिकार करने वाला तो नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कोई भयंकर तूफान तो नहीं आने वाला है ना? सीहोडे स्थित वार्ड नंबर 11 के रेलवे की जमीन पर हुए कब्जे को सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने अतिक्रमण मुक्त करवाने की पहल की। बताया गया कि रंजीत यादव द्वारा जानकारी के अभाव में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि जानकारी मिलते ही रंजीत द्वारा स्वेच्छा से जमीन में दिए गए 4 दीवारी को हटा दिया जा रहा है। शहर के सीहोडीह स्थित वार्ड नंबर 11 के रेलवे की जमीन पर हुए कब्जे को सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने अतिक्रमण मुक्त करवाने की पहल की। बताया गया कि जानकारी नहीं रहने के कारण रंजीत यादव द्वारा रेलवे की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके बाद सदर अंचल कार्यालय के अमीन द्वारा रंजीत यादव को इस बात की जानकारी दी गई कि उन्होंने रेलवे की 10 फीट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। जानकारी मिलते ही रंजीत यादव ने स्वेच्छा से घेरे हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला लिया। इसी की जांच को लेकर सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, कर्मचारी गौतम कुमार, राजेश चौधरी आदि उक्त स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस क्रम में अंचलाधिकारी श्री प्रसाद ने कहा कि रंजीत यादव द्वारा रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इस बारे में उन्हें अंचल कर्मियों द्वारा जानकारी दी गई, जिसके बाद स्वेच्छा से जमीन को खाली कराया जा रहा है। रंजीत यादव ने बताया कि जानकारी नहीं होने के कारण रेलवे की जमीन पर कब्जा हो गया था। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही रेलवे जमीन में दी गई 4 दीवारी को हटा दिया जा रहा है। ये जमीन थी, उस जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। वैसे स्थिति में निर्देशानुसार इसको खाली करवाना था, तो हमारे जो ये रंजीत यादव जी हैं,
ये स्वतः अपनी ज़मीन से अतिक्रमण को हटा ले रहे हैं और ये काम लगा हुआ है, शाम तक ये सब खत्म हो जाएगा। कितनी जमीन थी? यही इतने ज़मीन है, 15 फीट चौड़ा। 15 फुट चौड़ा था। किनके द्वारा बोले सर घेरा जा रहा था ये? रंजीत यादव द्वारा, वार्ड पार्षद के द्वारा। हाँ, लेकिन इन्होंने नहीं, लेकिन इन्होंने स्वतः अपने इच्छा से ये अपने अतिक्रमण को हटा ले रहे हैं। इनको समझाया बुझाया गया, बोल रहे हैं आज शाम तक सब खत्म हो जाएगा। रंजीत जी, आप बताया गया अमीन द्वारा कि आपने ज़मीन को रेलवे का कुछ अधिक अतिक्रमण कर लिए हैं, उसको आपको नापी करके बता देते हैं कि 10 फीट कम से कम आपको हटा लेना है। 10 फीट के जगह पे हम उसको 1 फीट 2 फीट और प्लस ही करके उसको हम तोड़वा देंगे। 12 फीट तोड़वा दिए और ज़मीन हमारा जितना है उतना ही चाहिए, उससे अधिक हमें नहीं चाहिए। कौन सा एरिया है ये? सीओडी है। पेड़ उड़ यहाँ पे लगा हुआ था, ज़मीन पे खाली था, कोई भी आदमी काट काट के ज़मीन ले जा रहा था पेड़ को, इसके कारण हम इसको बाउंड्री दे दिए थे। ये चीज़ हमें जानकारी नहीं था कि हमको रेलवे का ज़मीन में ये दीवार हम दे रहे हैं। ऐसा अगर रहता तो हम अपना हटके ही दिए रहते। तो स्वेच्छा से हटा लिया? आप अपने स्वेच्छा से हटा लिए ताकि हमको ज़मीन का मैंने रेलवे का ज़मीन से छोड़ के ही हमको रखना है। बोकारो थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी मोटरसाइकिल सवार सुरेश देव शर्मा सरिया के समीप किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बोकारो थाना क्षेत्र के पोखरिया के रहने वाले सुरेश देव शर्मा की मौत सरिया के समीप हुए सड़क हादसे में हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बोकारो के पोखरिया के रहने वाले 50 वर्षीय सुरेश देव शर्मा अपनी मोटरसाइकिल से सरिया आए हुए थे। वापसी के क्रम में वे सरिया क्षेत्र में झरी पुल के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और मृतक के परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सुरेश देव शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? पोखरिया का। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? झरी पुल के पास। ये कहाँ से कहाँ गए हुए थे और कहाँ जा रहे थे? सरिया गए थे और सरिया के घर आने के क्रम में घटना घटा। सदर प्रखंड के कोतवालडीह टोला धकोई टाड़ निवासी रघुनाथ तुरी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर अपनी लापता पुत्री काजल कुमारी के खोजबीन की गुहार लगाई है। इस बाबत परिजनों ने बताया कि काजल बीते 16 मार्च की शाम से लापता है। धकोई टाड़ निवासी रघुनाथ तुरी की पुत्री काजल कुमारी बीते 16 मार्च की शाम 7 बजे से गुम हो गई है। परिजनों ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई है। बताया गया कि युवती की उम्र 17 साल, रंग गोरा और कद 5 फीट 2 इंच है। उसके पिता का कहना है कि 16 मार्च की शाम घर में खाना बनाने के बाद वह नदी तट से पानी लाने गई और फिर वापस घर नहीं लौटी। हमारा नाम है रघुनाथ तुरी और मेरा लड़की का नाम है काजल कुमारी। मंगलवार शाम को 7 बजे से लापता है, गायब है। और मेरा घर है बरवाल जी और थाना पालमू है। पालमू पंचायत है, थाना मुफस्सिल है, मुफस्सिल गिरिडीह, जिला गिरिडीह है। और 3 दिन से हम खोज कुछ कर रहे हैं, अपना रिश्तेदार में तो नहीं मिला है। और जो है से जब नहीं मिला तो हम थाना आए हैं, थाना में दर्ज करने के लिए आए हैं। तो अभी यही यहाँ दर्ज करा रहे हैं। खाना उना बना के और सबके खियाल के बाल चंगर बुतरू के हमनियो खाइल दे ललका। ओकर बाद कल मैया हम आवे इन्हें जाइए, हमने कुछ वो हो ना बोल तो इधर निकल। अब इधर से अब थोड़ा देर बाद होला तो हम निकलिए कि छड़ी कने गले जाई बोले तल देखे है। इस बाबत वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे का कहना है कि काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई गई। मौके पर मुखिया जितेंद्र पांडे, सुभाष तुरी, सागर तुरी, रंजीत तुरी, चरकू तुरी सहित कई लोग मौजूद थे। क्या मामला था? मामला यह है कि पालू पंचायत के अंतर्गत ग्राम कोतवालडी में टोला ढोकिया टाण का रघु तुरी का पुत्री संध्या 7 बजे मंगलवार का दिन था। खाना भोजन बनाने के बाद
वो पश्चात लापता हो गई। खोजबीन गांव वालों सभी का सूचना होने के बाद प्रतिनिधि को भी सूचना किया गया। हम इस वार्ड के वार्ड सदस्य भी हुए और सब खोजबीन भी किए। खोजबीन करने के बाद नहीं मिला। अपना रिश्तेदारियों में रघु जी भी बोले और सब जगह रिश्तेदारी में खोजबीन किए। नदी, झरना, पहाड़, कुआं, तालाब सब जगह किया गया, नहीं मिला। आए हुए दिन भी या पालू पंचायत में इसी तरह का बार बार की घटना ये सूचित हो रहा है, ये तो ठीक की बात नहीं है। और हमारे पंचायत में घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस से आग्रह में करता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हिरण को मारे जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने डुमरी के शंकरडीह में मारा छापा। नागेश्वर महतो के घर से बरामद हुआ हिरण का मांस, एक की हुई गिरफ्तारी। हिरण के अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया लेबोरेटरी। मास्क को लेकर गिरिडीह में चलाया गया सघन जांच अभियान। नगर पुलिस ने टावर चौक पर की कार्रवाई, वहीं डीटीओ ने पचम्बा इलाके में चलाया जांच अभियान। कईयों पर हुई कार्रवाई। भाजपाइयों ने अंबेडकर चौक पर किया धरना प्रदर्शन, मनाया विश्वासघात दिवस, राज्य सरकार पर निकाली भड़ास। और एक दिवसीय हड़ताल पर रहे एलआईसी के अधिकारी कर्मचारी। एलआईसी के आईपीओ का किया विरोध, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।